वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। ये उनका 8वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। हेल्थ और फार्मा सेक्टर किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में भी ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं और आगामी बजट से इनकी उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। बता दें कि इस बार का ये बजट काफी उम्मीदों वाला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें खास तौर पर भारत को मजबूत बनाने के लिए बजट लाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है हेल्थ पे, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी हेल्थ स्वास्थ्य पर ही निर्भर होती है। ऐसे में ये उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाला जो बजट है वो इस बार काफी महत्वपूर्ण होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ये रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि इस बार का अर्थव्यवस्था को लेकर ये बजट काफी बहुमूल्य माना जा रहा है। बता दें कि इस बार का ये बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहना कि इस बार के बजट पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां के हेल्थ पर इकोनॉमी बेस्ड होती है। तो ऐसे में भारत में की व्यवस्था भी हेल्थ और स्वास्थ्य पर भी है। इसको लेकर ये बजट बनाया गया है। बता दें कि इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट तैयार किया है, जो काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट पेश करने वाली है। ये उनका 8वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा, लेकिन साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट भी होगा। हेल्थ और फार्मा सेक्टर किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और हेल्थ और फार्मा सेक्टर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत में भी इसी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और आगामी बजट में हेल्थ और फार्मा सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही इस बार बजट बनाया गया है। काफी उम्मीदें जताई जा रही है कि इस बार हेल्थ और फार्मा को लेकर ये बजट काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा जो टिकी होती है हेल्थ और फार्मा पे ही टिकी होती है। बता दें कि 1 फरवरी को ये बजट पेश होने वाला है, जो काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जनता के लिए इस बार ये बजट काफी अहम होगा। बता दें कि बीजेपी के लिए ये बजट इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है कितना अहम हो सकता है, क्योंकि इस बार फोकस किया जाएगा हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर? जिस तरीके से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो है वो 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और ये उनका 8वां बजट है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। तो जाहिर सी बात है कि बजट काफी बड़ा होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर के साथ साथ में फार्मा सेक्टर के ऊपर जो है बजट का मेन फोकस होगा। और जो जाहिर सी बात है कि बजट को लेकर आम इंसान जो हेल्थ सेक्टर से परेशानियां हैं जूझते हुए जो आम इंसान जूझ रहा है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये बजट पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़ा बजट होगा और सबसे बड़ी बात है कि ये निर्मला सीतारमण का जो वित्त मंत्री है उनका 8वां बजट पेश होने जा रहा है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। जी राजेश, लेकिन जितनी बार भी बजट पेश हुआ है निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में ये इनका 8वां बजट होगा, लेकिन जब भी बजट पेश हुआ है ये कयास लगाए जा रहे थे कि युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर ये खास होगा, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं नाउमीदी ही नजर आती है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार का बजट कितना खास हो सकता है? देखिए अर्चना, जिस तरीके से बजट पेश किया जाएगा कहीं न कहीं देखा जाए तो बड़ा बजट है और साथ ही साथ देखिए मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर को विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ बाकी जो सेक्टर है चाहे महिलाओं से संबंधित हो चाहे और जो भी युवाओं से संबंधित हो, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बजट निर्मला सीतारमण का पेश होगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस बार का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, जो काफी अहम माना जा रहा है।
4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।